नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। साइंस का टीचर। क्रांति, औद्योगिक क्रांति जब मैं पढ़ाता था, वो चक्र से शुरू हुई क्रांति कहाँ अटक गई। एक वक्त था, मुझे याद है, हिंदुस्तान मोटर्स फिएट एम्बेसडर्स लंबे समय तक नहीं मिलती थी। बजाज स्कूटर अगर लग गया तो जैसे खुशियाँ मिल जाए। ब्लैक, इतना भी ब्लैक होता था गाड़ियों का, स्कूटर का, वो एक वक्त था। और उसी दौर में जन्म हुआ मारुति। मारुति शब्द मारुत से बना है और मारुत का अर्थ होता है वायु, अर्थात जो वायु से जन्मा हो। मारुति सुजुकी। ये मारुति मैन जिन्होंने सरकार की एक नहीं सुनी और छोड़ दी आईएएस की नौकरी, फिर मारुति को बनाया ब्रांड। वो कौन इंसान जिसने क्रांति की? आरसी भार्गव ने मारुति सुजुकी को भारत का पसंदीदा ब्रांड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1981 में एक आईएएस अधिकारी के रूप में कंपनी में शामिल होकर उन्होंने प्रशासनिक सेवा छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया ताकि मारुति को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। और उनकी अगुवाई में मारुति ने 1983 से भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार पर अपना दबदबा आज भी रखा है। मारुति सुजुकी की कारें पिछले 4 दशकों से भारत की सड़कों पर लोगों की शान की सवारी बनी हुई है। मारुति वान वो लड़कों को, बच्चों को ले जाने के लिए उस टाइम बनी थी और कितने सारे जो स्कूल के बच्चों को ले जाने वाले और इंसानों के लिए वो भगवान बन गई थी। लेकिन कभी कभी हर चीज़ का दौर आता है। मैंने आज एम्बेसडर फिएट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन लोग कहेंगे अगर जीना है, बचना है, तो आप फिएट एम्बेसडर पसंद करो, और मरना है तो मारुति में। अरे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते थे। ऐसी के दशक में जापान की कंपनी सुजुकी के सहयोग में एक कंपनी ने के तौर पर मारुति सुजुकी की नींव रखी हुई और इस नाम को ब्रांड बनाने का काम वो, मैंने कहा कि आरसी भार्गव, जिसे मारुति मैन और मारुति सुजुकी के मूर्तिकार भी कह सकते हैं। और हैरान करने वाली तो बात उस समय ये थी कि आरसी भार्गव ऑटो सेक्टर के एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक आईएएस अफसर थे। देश की स्वदेशी वाहन निर्माता कंपनी और 80 में अस्तित्व में आई और भारत सरकार ने इस कंपनी को बड़ी पहचान दिलाने की जिम्मेदारी ये अफसर आरसी भार्गव को दी और यही से शुरू हुई मारुति और आरसी भार्गव की कहानी। और 4 दशकों से भारतीय सड़कों पर राज कर रही मारुति सुजुकी को ब्रांड बनाने वाले ये शख्स थे। 1981 में भी प्रति नियुक्त पर मारुति उद्योग लिमिटेड से जुड़े डेप्यूटेशन खत्म होने पर सरकार ने उन्हें वापस प्रशासनिक सेवा में लौटने को कहा, लेकिन उन्होंने बड़ा फैसला लिया। आईएएस की सुरक्षित नौकरी छोड़कर मारुति को चुना और उनकी लीडरशिप में सरकार की 1983 से भारतीय ऑटो बाजार में मजबूत पकड़ बनाई और 2003 से सरकार की हिस्सेदारी बिक्री के बाद कंपनी पूरी तरह सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन की सहायक बन गई। लेकिन तब तक मारुति भारतीय मिडिल क्लास की पहली पसंद बन चुकी थी और उसमें से मैं
आपको एक मुख्य बात ये बताता हूँ कि 1956 के बैच के वो आईएएस अधिकारी थे। 1981 में मारुति से जुड़े, आईएएस पद से इस्तीफा देकर कंपनी को चुना। 1997 तक नेतृत्व और बाद में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, और भारतीय ऑटो सेक्टर में वहीं से एक बदलाव हुआ। मेरा यही आज का पैगाम है। दुनिया, टेक्नोलॉजी, विज्ञान सब कुछ बदलता है और इस बदलाव के साथ हमें चलना है, लेकिन हमारी जड़ों, दुनिया के देशों की जड़ों, वो धर्म से, धार्मिक नेताओं से, राजकारणियों से इन्होंने इतना बर्बाद कर दिया है कि आज क्या हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाते हैं। अभी वो मैंने पढ़ा कि चाइनीज़ का बनाया हुआ एक रमकड़ा इंडियन ने रद्द कर दिया। हम क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। हमने ये गुजरात मॉडल चुना। आपको सोचना है, मुझे सोचने की ज़रूरत है। भारत में ऐसे ऐसे बंदे हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं। आप अनपढ़ लोगों को सत्ता में बैठाएंगे? आज़ादी के 1947 के बाद आईआईएम जैसी संस्थाएं हैं, एम्स जैसी संस्थाएं हैं, उसमें से बने लोग पूरे विश्व में हैं, और आप ऐसे लोगों को सत्ता में बैठाकर संसद की लोकशाही को मजाक बना दी है, गरिमा खत्म कर दी है। यही आज का पैगाम।